दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, शमशान घाट की खामोशी, धीरे धीरे बुझती हुई चिता, हवा में उड़ती राख और उस राख के पास कोई खड़ा है। वो कोई इंसान नहीं, वो वही आत्मा है जिसका शरीर कुछ देर पहले आग में जलाया गया था। वो अपने ही शरीर की राख को देखकर कांप रही है। वो चीख रही है, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। क्या सच में मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में जानकर रूह कांप जाए? आज की यह कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी बातों से प्रेरित है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों और योग मान्यताओं में वर्णित हैं। आज हम जानेंगे दाह संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्यों कहा जाता है कि शमशान से पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्यों आत्मा अपने ही घर वापस आती है, और वो कौन सा एक घंटा होता है जो आत्मा के लिए सबसे भारी माना जाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, पूरा घर रोने लगता है, रिश्तेदार जमा होते हैं, लोग सांत्वना देते हैं, और फिर शुरू होती है अंतिम यात्रा। राम नाम सत्य है, इन नारों के बीच वह शरीर जिसे कभी धूप भी नहीं लगने दी गई, आज लकड़ियों पर लिटा दिया जाता है। धीरे धीरे आग बढ़ती है, चेहरा जलता है, हाथ जलते हैं, और फिर पूरा शरीर राख बनने लगता है। लेकिन उसी समय एक और चीज वहां मौजूद होती है, आत्मा। वो आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देख रही होती है। उसे विश्वास नहीं होता, जिस चेहरे पर उसे घमंड था, जो शरीर उसे सबसे प्यारा था, आज वही आग में खत्म हो रहा है। वो बार बार कोशिश करती है, शायद मैं वापस इस शरीर में जा सकूं, लेकिन हर बार वो असफल हो जाती है। और फिर आता है सबसे दर्दनाक पल, कपाल क्रिया। जैसे ही सिर पर प्रहार होता है, आत्मा को महसूस होता है अब वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका है। धीरे धीरे लोग शमशान से लौटने लगते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मान्यता है कि पीछे देखने से आत्मा मोह में पड़ सकती है। लेकिन उस समय आत्मा क्या महसूस करती है? वो घबरा जाती है। उसे लगता है, ये सब मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं। वो अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, पत्नी को आवाज देती है, दोस्तों के पीछे दौड़ती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। अब वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, और यही उसे जीवन का सबसे बड़ा सच समझ आता है कि जिस दुनिया के लिए उसने सब कुछ किया, वही दुनिया उसे अकेला छोड़कर जा चुकी है। शमशान की खामोशी में अब सिर्फ हवा की आवाज होती है, और डर, बहुत गहरा डर। कहते हैं उस समय आत्मा को कई विचित्र अनुभव होने लगते हैं। उसे महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, बचपन, जवानी, गलतियां, झूठ, धोखे, सब कुछ। अगर उसने किसी का दिल दुखाया था, तो वही दर्द उसे महसूस होने लगता है। अगर उसने किसी गरीब का हक छीना था, तो उसकी तकलीफ आत्मा को अंदर तक जला देती है। और सबसे डरावनी बात, उसे यह एहसास होता है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। वो चीखती है, मुझे एक मौका और दे दो, लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। उसी दौरान शमशान की दूसरी भटकती आत्माएं भी उसे दिखाई देने लगती हैं। कुछ रो रही होती हैं, कुछ भटक रही होती हैं, कुछ जैसे सदियों से मुक्ति का इंतजार कर रही हो। नई आत्मा डर जाती है। उसे लगता है, क्या अब मुझे भी यहीं रहना होगा? शमशान के बाद आत्मा अपने घर की तरफ जाती है, क्योंकि उसका मोल अभी खत्म नहीं हुआ होता। वो अपने कमरे में जाती है, अपनी कुर्सी को देखती है, अपनी तस्वीर को देखती है, और फिर अपने ही परिवार की बातें सुनती है। कुछ लोग रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जायदाद की बात कर रहे होते हैं। अब दुकान कौन संभालेगा, पैसों का क्या होगा, घर किसके नाम होगा। ये सुनकर आत्मा टूट जाती है। उसे समझ आता है
जिस धन के लिए उसने रिश्ते तोड़े, वो धन अब किसी और का हो चुका है। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन नहीं रख पाती। वो अपने परिवार को गले लगाना चाहती है, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं है। यही असहायता आत्मा का सबसे बड़ा दुख बन जाती है। दोस्तों, मौत के बाद अगर कुछ साथ जाता है, तो वो है इंसान के कर्म। न पैसा, न शोहरत, न गाड़ी, न बंगला, सिर्फ कर्म। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, तो वही पुण्य अंधेरे में रोशनी बनता है। अगर आपने माता पिता को दुख दिया है, तो वही पीढ़ा रास्ता रोकती है। अगर आपने लोगों की मदद की है, तो वही दुआएं आपकी रक्षा करती हैं। इसलिए कहा गया है, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछिएगा, अगर आज मेरी आखिरी रात हो, तो क्या मेरे कर्म मुझे सुकून देंगे, या डर? क्या लोग मुझे याद करके दुआ देंगे, या सिर्फ मेरी संपत्ति बांटेंगे? जिंदगी बहुत छोटी है। नफरत छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि अंत में शमशान तक सब साथ आते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो नारायण, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन का असली अर्थ भूल चुके हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ।